बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सामीन मोहतरम, जैसा कि आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि हमारे ये जो वक्त चल रहे हैं, जो मुनाफिकीन लोग थे उनकी मजम्मत के अंदर ये आयत मुबारका बयान की जा रही है। आज की ये आयत मुबारका भी, तीन आयत मुबारका जो मुनाफिकीन लोग थे उनकी मजम्मत के अंदर है। अजीजान मोहतरम, जब वो मुनाफिकीन लोग थे, वो जो फसाद बर्पा किया हुआ था, उन्होंने जब उनसे कहा गया कि फसाद ना फैलाओ, रब ताला का फरमान है वे इज़ा कीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब उनसे कहा गया कि तुम जमीन के अंदर फसाद ना फैलाओ, तो उन्होंने फरमाया कि हम तो फसाद फैलाने वाले नहीं हैं। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बल्कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। कहने लगे हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो फसाद फैलाने वाले नहीं। मियाँ उनका फसाद क्या था? फसाद उनका यही था कि उन्होंने मुत्तकीन की बातें सुनकर, मोमिनों की बातें सुनकर वो कुफ्फार के पास जाकर वो बातें किया करते थे और फिर ये झगड़े का सबब बन जाती थी। झगड़े से इंसानों की जान कत्ल हो जाती थी, फिर उसके बाद वो जो माल मवेशी वो भी हलाक हो जाते थे, फसलें भी उजड़ जाती थी, जिस वजह से कहा गया कि ये लोग फसाद फैलाते थे। मियाँ इनका फसाद इतना आगे चला गया था, ये अपनी इतनी जहालत के इंतहा को पहुंच चुके थे कि ये फसाद तो फैला रहे थे, लेकिन हकीकत में इनको ये नहीं पता था कि ये फसाद फैला रहे हैं। सामिन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, फरमाया खबरदार, बेशक यही जो लोग हैं ना, यही फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें शऊर नहीं। ये अफसोस तो इस बात पर है कि वो फसाद भी फैला रहे हैं, ऊपर से अपने इस गलत काम को इस्लाह का नाम दे रहे हैं। जैसा कि हमारे आज के मुआशरे के अंदर अक्सर लोग इस तरह का फसाद बर्पा किया हुआ है। कोई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु की शान को अल्लाह तबारक व तआला की शान से भी ज्यादा बढ़ा देता है। मैं इस तरह के फसादी लोग हैं। और जिस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबे की आंख निकल गई, उसको दोबारा लगाया। जब वो दोबारा लगाया तो फिर फरमाया कि जो आंख जब मेरे लजपाल करीम करने लगाई तो उससे पिछली आंख से, पहले वाली आंख से ज्यादा नजर आने लगा। तो कहने लगे जो खुदा की दी हुई आंख थी उससे कम नजर आता है, जो मदीने वाले मुस्तफा की आंख थी उससे ज्यादा नजर आती। और मियाँ ऐसी बात ये नहीं है, आंखें तो हकीकी दोनों अल्लाह की दी हुई है। फर्क सिर्फ ये इतना है कि पहली जो आंख थी वो वालिदैन के वसीले से मिली, जो दूसरी आंख थी वो मदीने वाले मुस्तफा के वसीले से मिली। आज हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फसाद बर्पा कर रखा है। कोई साहबा कराम की शाद को कोई किस मर्तबे में रख रहा है, कोई साहबा कराम के खिलाफ बकवासात कर रहा है। मियाँ कोई अहले बैत की शाद के अंदर गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अहले बैत की शान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा है। मियाँ जिस जिसका जो जो हक है उसको वहां रखा जाए। तो अगर कोई इस तरह नहीं रखेगा फिर वो गुमराह ही होगा, और उसमें क्या होना है। अजीजान मोहतरम, ये ऐसे जो स्कॉलर किस्म के लोग हैं आज के दौर के अंदर, ये जो फितनावाल लोग पैदा हो चुके हैं, ये दीन को गलत चीजों का नाम देकर यह फसाद बर्पा कर रखा है। आज की जो नौजवान नस्ल है उसको इन्होंने गुमराह करना शुरू कर दिया है। अजीजान मोहतरम, आज कुरान पाक को उठाते हैं, कुरान पाक का नेम लेकर हदीस का इनकार कर देते हैं, नाम कुरान कर लेते हैं, उधर हदीस का इनकार कर रहे हैं। मियाँ मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अरे तुम कौन होते हो कुरान की तशरीह करने वाले? अरे तुम कौन होते हो कुरान का गलत तर्जमा करने वाले? मियाँ हकीकी शारे तो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तो फिर तुझे किसने हक दे दिया कि तू कुरान की उठकर गलत तशरीह करे? तू कुरान की अपने पास से तशरीह करके लोगों को बताए? मैं ये तो फसाद का सबब है ना। इसी वजह से इसी मद के अंदर वो हदीस मुबारका का इनकार कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं ये कुरान हदीस एक ही चीज है, कुरान पाक की तशरीह ही हदीस मुबारका के अंदर मिलती है। सामिन मोहतरम, फिर आगे जो लोग थे, जो मुनाफिकीन लोग थे, जब उनसे कहा गया ना व इज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, तो मियां जब उनसे कहा गया ना कि तुम ईमान लेकर आओ, कैसे ईमान लेकर आना है? जिस तरह ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ईमान लेकर आए, इस तरह सच्चे तरीके से ईमान लेकर आओ। तो फिर आगे से उन्होंने जवाब क्या दिया, कहने लगे कालू अनुमिनु कमा आमनुस सुफहा,
क्या हम इस तरह ईमान लेकर आए? नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह अकबर, कि जिस तरह बेवकूफ ईमान लेकर आए। मैं अफसोस था जब उन्होंने ये बात कही, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी। अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया, मैं अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, वह खबरदार, बेशक जो हकीकी बेवकूफ है वो यही लोग हैं लेकिन ये जानते नहीं। मैं ये बात याद रखना, जब उस दौर के अंदर जो मुनाफिकीन लोग थे उन्होंने सहाबा किराम के खिलाफ बकवासात की, सहाबा किराम के खिलाफ बातें करना शुरू की, सहाबा किराम अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखी की, तो फिर अब तबारक व तआला ने फरमाने खुदा उतार कर बता दिया, फरमाया सहाबा का दिफा फिर हम इस तरह करते हैं। फरमाया जो मदीने वाले मुस्तफा के दामन को मजबूती से थाम ले फिर हम उसका दिफा करते हैं। मेरे रब तबारक व तआला ने फिर जो मैं और आपके लिए करीम आका के साहबा के खिलाफ बकवासात करते थे उनका मुंह तोड़ जवाब देकर फरमाया, फरमाया यही लोग तो हकीकत के अंदर बेवकूफ है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि आज के माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा इकराम के खिलाफ बातें करते हुए नजर आते हैं, सहाबा इकराम को तंज करते हुए नजर आते हैं, सहाबा इकराम के खिलाफ बकवासात करते हुए नजर आते हैं। मैं उनके सामने मेरे रब के लिए करीम आका अलैहिस्सलाम का एक फरमाने वाली शान रखना चाहूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के जितना भी सदका कर दे तो वो मेरे सहाबा के, जो मेरे सहाबा इकराम हैं उनके जो एक मुद खर्च किया हुआ है उसकी भी वो मिकदार को बराबर नहीं पहुंच सकती जितना उनका अजर सवाब है। उन्होंने या एक आधा मुद भी खर्च किया हुआ है वो उसकी मिकदार को भी नहीं पहुंच सकते। मैं और तुम कौन होते हैं कि सहाबा किराम के खिलाफ उठकर आज बातें करें, सहाबा किराम के खिलाफ बकवासात करें? ये तो तर्ज तरीका ये वो वहां के मुनाफिकीन था, ये तो तरीका उन मुनाफिकीन का था। आज तुम क्यों मुनाफिकीन के जो अहवाल है, जो मुनाफिकीन के तरीके हैं, तो तरीके वो क्यों अपना रहे हो? मियां मेरे और आपके रजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम की शरीयत ने तो हमें यह दर्श नहीं दिया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज के नाम निहाद जो मजहबी स्कॉलर जो आज के नाम निहाद बने फिरते हैं उनसे बचिए और अपने ईमान को मजबूत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि खालिक कायनात हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।